राजा आ गए, हमारे राजा राम आ गए। मेरा पुत्र राम आ गया, मेरा पुत्र राम आ गया। अधिकार से मैं राम से मिलने जाऊंगी। इतना कुछ हो जाने के बाद नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। आखिर मैं लगती क्या हूँ उसकी? माँ, 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 पिताजी की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष समाप्त कर हम सुरक्षित वापस आ गए। अब पिताजी तो है नहीं, सोचा आपसे मिलकर सूचना दे दूं। मैं ही क्यों? तुम्हें तो कौशल्या के पास जाना चाहिए। क्योंकि पिताजी की आज्ञा आपने मुझे सुनाई थी। अब पिताजी तो है नहीं और माता भी पिता तुल्य। माँ, अब मेरे लिए अगली आज्ञा क्या है? आज्ञा? आज्ञा देने वाली ये कहीं कौन होती है? ये कहीं तो कंपनी बन चुकी है राम। तुम 14 वर्षों में बहुत कुछ बदलते देखा है मैंने। कौशल्या और सुमित्रा, उनकी आंखों में खुद को गिरते हुए देखा है। अपनी ही दासियों को अपनी निंदा करते देखा है मैंने। और अब तुम आए हो, अब आए हो, अब तुम आए हो। ये क्या? ये गाँव कैसे? अरे कोई है? कोई वेद को बुलाओ। माँ, मैं ठीक हूँ। वेद को बुलाओ, कोई वेद को बुलाओ। मैं वेद जाती हूँ। माँ, ये तो साधारण से घाव है। साधारण से? ये झूठ मत बोलो मुझसे। ये झूठ बोलना कौशल्या से ही, मुझसे नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने तुम्हारे पिता के साथ देवासुर संग्राम लड़ा है। साधारण काम नहीं है, साधारण काम नहीं है। कि तुम्हें लगे घाव, इन घावों को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। माँ, ये घाव तो कुछ दिनों में भर जाएंगे, परंतु उन घाव का क्या जो आप मन में लगाए बैठे हैं? ऐसे नहीं भरेंगे जीवन के अंत तक ये घाव। माँ, ये पश्चाताप छोड़ दो माँ। यदि पश्चाताप छोड़ दो, ये पश्चाताप के घाव है राम। कैसे छोड़ दूं? जब मेरा पुत्र भरत भरी जनसंख्या में मुझे कपटी, कलंकनी, राक्षसी कहकर बुलाता है। ऐसा लगता है ऐसे तीर चुभते हैं। और तुम कहते हो ये पश्चाताप छोड़ दो। बस राम, बस बस माँ, बस माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं। आज मैं तुम्हें सारा मार्मिक बताता हूँ। ये सब मेरा ही रचाया हुआ है। जब जब पृथ्वी पर
पाप और अत्याचार बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूं और किसी को अपना जरिया बनाता हूं। पाप का विनाश करने के लिए, और इस बार वो तुम थी मां। मुझे इसके लिए बहुत दुख है। आज मैं तुम्हें अपना वास्तविक रूप दिखाता हूं। इन सब के लिए मुझे क्षमा करना। नहीं, इसके लिए मैं तुम्हें दंड दूंगी। मुझे सहर्ष स्वीकार है माँ। राम, तुम्हें अगली बार मेरी कोख से जन्म लेना होगा। मुझे स्वीकार है माँ। माँ, किंतु दूध मैं अपनी माँ का ही पीऊंगा। गुरुजी, समस्त सामग्री तैयार है। अब शीघ्र ही रास तिलक कर देना चाहिए। हाँ बेटा, शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। जी गुरुजी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आपके राजतिलक के शुभ अवसर पर हमें आए हुए अतिथियों और हमारे मुख्य से कुछ ना कुछ भेंट अवश्य देनी चाहिए, जिससे वे सदैव इस विशेष दिन को याद करें। हाँ प्रिय, तुम ठीक कहती
अवश्य ही देनी चाहिए। मैंने सब प्रबंध किया हुआ है। भरत, जाके उपहार ले आओ। जी भैया। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। यदि आप उचित समय पर सेना सहित हमारी सहायता नहीं करते तो हम कदापि लंका पर विजय प्राप्त न कर पाते। हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। प्रभु, यह कहकर आप मुझे लज्जित न कीजिए। सत्य तो ये है, आज आपकी कृपा से मैं किष्किंधा का राजा हूँ, परंतु आपकी ये भेंट मुझे आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार है। जामवंत जी, आप हम सब में बड़े और आदरणीय हैं। आपने अपनी सूझबूझ से केवल की सेना में शत्रु सेना के विरुद्ध कुशल रणनीतियां बनाई, अपितु हमारी सेना हताश और निराश हो गई थी। तो आपने अपने साहसी वचनों द्वारा सेना में संचार का संचालन किया। मेरी ओर से धन्यवाद स्वरूप ये भेंट स्वीकार कीजिए। प्रभु, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य था। धन्यवाद प्रभु। विभीषण जी, आपने पग पग पर हमारा साथ दिया और रावण के सारे गुप्त रहस्य बताकर हमारी जीत का मार्ग प्रशस्त किया। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। मेरी ओर से यह भेंट स्वीकार कीजिए। प्रभु, आपने अपने शत्रु के भाई को भी सम्मान प्रदान किया है। इसी बात से आपकी महानता सिद्ध होती है। मुझे ये स्वीकार है। प्रभु, आपने सबको कुछ न कुछ भेंट दी है, परंतु हनुमान को भेंट देना भूल ही गए। सीता, हनुमान के लिए मैं कोई भेंट सोच ही नहीं सकता। हनुमान के लिए ये सारी वस्तुएं तुच्छ हैं। उसके योग्य भेंट मुझे समस्त ब्राह्मण में नहीं मिली। रहने दीजिए स्वामी, आपको हनुमान का विस्मरण हो गया होगा, तभी आपने उनके लिए किसी भेंट का प्रबंध किया। परंतु मैं हनुमान को अपना पुत्र मानती हूँ और एक अपने माता अपने पुत्र के अपने विस्मरण कदापि नहीं कर सकती। मैंने उसके लिए उपहार का प्रबंध कर लिया है। हनुमान, तुम्हारे स्वामी ने तो तुम्हारे लिए कोई उपहार नहीं लिया, परंतु मैं नहीं भूली। यह लो, मैं तुम्हें ये माला उपहार सहित देती हूँ। यह कोई साधारण माला नहीं, इसका एक एक मणि
बहुमूल्य और दुर्लभ है, इसे स्वीकार करो। धन्यवाद माता जी। हनुमान जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हनुमान जी, विभीषण जी के प्रश्न का उत्तर दीजिए। हनुमान, इन मोतियों को तोड़कर आप माता सीता का उपहार का अपमान कर रहे हैं। नहीं नहीं सुग्रीव जी, मैं तो इन सब मोतियों में अपने प्रभु श्री राम की छवि ढूंढ रहा हूँ। श्री राम की छवि, और वो भी मोतियों में? हनुमान जी, मोतियों में प्रभु की छवि किस प्रकार हो सकती है? यदि नहीं तो मेरे लिए यह माला और मोती कंकड़ समान है। हनुमान जी, आपकी भक्ति में अहंकार दिखाई दे रहा है। क्या वास्तव में आपके लिए वो वस्तु तुच्छ है जिसमें श्री राम नहीं? यदि आप इस तुच्छ भक्त की परीक्षा लेना चाहते हैं तो निसंकोच लीजिए। बताइए मेरे पास कौन सी वह वस्तु है जिसमें मेरे प्रभु श्री राम नहीं? श्री राम तो मेरे हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। तो फिर आज आप अपने हृदय में बसे श्री राम का हमें दर्शन कराइए। कपिश्रेष्ठ, तभी आपके वचन सत्य सिद्ध होंगे। जैसी आपकी इच्छा विभीषण जी। हे प्रभु, भक्त की लाज अब आपके हाथ है। सीता सहित हृदय बसहु सुलभो। पवन पुत्र हनुमान की। हे भक्त शिरोमणि, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो। जय मेरी नहीं, जय करो मेरे प्रभु की, जिनकी ऐसी कृपा है कि लोग उनके भक्त की भी जय जयकार करते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल लक्ष्मण जति की, बोल माता सीता की जय।
बेटा। इधर से ले लेना, इधर से। तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। मैं अपने बद्री श्यामला के से अनुरोध करूंगा कि स्टेज पर आकर प्रभु श्री राम दरबार की आरती में सम्मिलित हों। हमारे बद्री श्यामला कला निकेतन के सारे सदस्य, कार्यकारिणी एवं मंत्रिमंडल, शरण